Namaste दोस्तों। 7th March 1876, the year in which the first telephone patent was granted to Alexander Graham Bell। और तब से लेकर आज तक हमें ये पता है टेलीफोन का इन्वेंशन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। 1849 में इटाली में रहने वाले डॉक्टर एंटोनियो मूची ने पहला बेसिक फोन बना चुके थे। फ्रांस में रहने वाले डॉक्टर चार्ल्स बोर्स्यूल ने ऑलरेडी 1854 में पहला टेलीफोन बना चुके थे। तो तब से लेकर आज तक हमें ये क्यों पता है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किए थे, जो इन्वेंशन का क्रेडिट 20 साल पहले इन दोनों को मिल जाना चाहिए था, वो क्यों 22 साल बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को मिला। तो आइए जानते हैं ये कैसे। आप सोच रहे हैं पेटेंट है क्या? तो आइए हम पहले ये जानते हैं कि पेटेंट है क्या और क्यों ये पेटेंट इतना जरूरी है जो किसी और के क्रेडिट को किसी और को दे देता है। पेटेंट एक तरह का अथॉरिटी है जो उसके इन्वेंटर को उसके इन्वेंशन पे दिया जाता है। यह अथॉरिटी किसी और को ओरिजिनल इन्वेंटर के कॉन्सेप्ट को यूज करने से, बेचने से या फिर इंपोर्ट करने से रोकता है। भाषा में कहूँ तो पेटेंट एक अथॉरिटी है या फिर एक लीगल राइट है जो किसी और को ओरिजिनल कॉन्सेप्ट चोरी करने से रोकता है। ठीक इसी तरह रेडियो के केस में भी हुआ था। हम सबको ये पता है कि रेडियो का इन्वेंशन मार्कोनी ने किया था, लेकिन उनसे पहले आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो का इन्वेंशन कर चुके थे। न है कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस से पहले मार्कोनी को रेडियो इन्वेंशन का पेटेंट मिल गया था। ऐसे ही बहुत सारे इन्वेंशन हैं जिसका क्रेडिट उसके ओरिजिनल इन्वेंटर के बदले किसी और को मिल गया। बात ये है कि इस पेटेंट को यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिया जाता है। इस एजेंसी का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क USPTO। और आप ये जान के हैरानी होगी कि ये पेटेंट 20 साल तक वैलिड होता है। और इसी तरह के चालाकी की वजह से अमेरिका हमेशा से हर फील्ड में नंबर 1 रहा है। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि अमेरिका में सिर्फ एक कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी दुनिया में आज टॉप रैंक पर है कि टाटा अंबानी से भी ज़्यादा पैसे उस कंपनी के पास है, सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी बेचने से। ग्राहम बेल ने अपना रिसर्च 1874 को स्टार्ट किया और 1870 तक उन्हें उस इन्वेंशन का पेटेंट भी मिल गया। बस 2 साल के अंदर किसी के इन्वेंशन का पेटेंट भी मिल गया। खैर 1877 से लेकर 78 में पहला टेलीफोन लाइन कंस्ट्रक्ट हुआ, पहला स्विच बोर्ड बनाया गया और पहला टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेट करना भी शुरू हुआ। इसी 3 साल में ऑलमोस्ट 49,000 टेलीफोन ऑपरेट कर रहा था। और 1880 में ग्राहम बेल एक अमेरिकन कंपनी के साथ मर्ज करके अमेरिकन बेल टेलीफोन कंपनी को बनाया। फिर 1885 में अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनी बना। Long distance. Millions of times every day in America, a voice on a wire briefly and simply identifies itself in 2 words: long distance. और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ग्राहम बेल की कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज जानबूझकर दूसरी कंपनीज के बारे में गलत बात कहते थे, जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज की स्टॉक प्राइस कम हो जाते थे और जिससे ग्राहम बेल की कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटर आ ही ना सके, जिसकी वजह से ये कंपनी 1 सेंचुरी तक पूरी दुनिया पे राज किया और उसके बाद भी।
1973 में मोटोरोला कंपनी ने डायनाटेक 8000X नाम से पहला इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल बनाया था, जिसका प्राइस था $3,995। लगभग उसके 20 साल बाद दुनिया का पहला टच स्क्रीन फोन बनाया गया, जिसका नाम था IBM Simon, और इसको IBM ने 1993 में बनाया था। Business Machines, or IBM, was incorporated in 1911. IBM एक अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। सोचने वाली बात यह है कि हर तरह का फ़ोन अमेरिका में ही बनाया गया और ज़्यादातर फ़ोन अमेरिका में ही इस्तेमाल किया गया। तो आज ये सारा फ़ोन पूरे दुनिया में कैसे फैल गया? अमेरिकन बेस्ड कंपनीज को जो लोग हैंडल करते हैं वो बहुत ही चालाक हैं, क्योंकि वो हमेशा एशिया को ही टारगेट करते हैं। अब शायद आप ये सोच रहे हैं कि एशिया ही क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया में ही तो रहते हैं। Out of every 5 people around the world lives in China. But the country is facing a population crisis. The Chinese population. तो जितना पॉपुलेशन उतनी उसकी मार्केटिंग, और जितनी उसकी मार्केटिंग उतना ही तो उसका सेल, उतना ही तो उसका प्रॉफिट। चाइना ही ऐसा देश था जिसने इन सारी कंपनीज को अच्छा खासा सब्सिडी दी, जिसकी वजह से ये सारी कंपनीज चाइना में जाकर बस गई। और वहां पर ही इन सारी कंपनीज ने अपना बेस बनाया। To those suppliers and suppliers to the suppliers to the suppliers, and those are all in China. And so moving that whole supply chain out of China is very difficult. So they are looking again. अब चलते हैं 2014 में, जब जनवरी में गूगल ने ये अनाउंस किया कि वो मोटोरोला को लेनोवो को बेच देगा $6.91 बिलियन में, जिस मोटोरोला ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल बनाया था। हम सबको तो ये पता ही है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कॉपीकैट है, और उसने वही किया। इसलिए एप्पल स्टोर में रिपेयर के लिए भेजे थे, जहां से कई बार रिपेयर होने के बजाय उन्हें नया ही फोन मिल जाया करता था। मतलब सोचो कि चाइना नकली आईफोन जैसे आईफोन के इतने हूबहू बनाता है कि एप्पल वाले भी फर्क नहीं पहचान पाते। और फोन तो छोड़ो, उन्होंने तो एप्पल का पूरा हूबहू स्टोर भी खड़ा कर लिया है, जहां जाकर आपको सब कुछ एक असली एप्पल स्टोर जैसा ही दिखेगा। लेकिन उधर स्कैम ये होगा कि एप्पल के कंप्यूटर्स में आपको विंडोज का सॉफ्टवेयर दिखेगा। अब अपना अगला निशाना उन्होंने बनाया है अपने एलन मस्क भैया को, जिनकी टेस्ला कार की हूबहू कॉपी बना के चाइना उसे बेच रहा है सिर्फ और सिर्फ 23 लाख रुपए में। चाइना धीरे धीरे बहुत ही सस्ते में पूरी दुनिया में फोन बेचने लगा और बन गया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर। आज हमारे देश में एक अच्छा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, इसके जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं, क्योंकि हमने कभी भी हमारे देश में बनने वाले मोबाइल्स को कभी सपोर्ट ही नहीं किया, जिसमें से एक है माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स जो एक इंडियन कंपनी है, इसी वजह से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया। उसके बदले में आज ओप्पो, वीवो और भी चाइनीज कंपनी हमारे देश में बहुत ही पॉपुलर है। दोस्तों, अगर आप भी हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम भी कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।